नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कहते हैं जन नेता बनने के लिए आमजन से जुड़ना जरूरी होता है और ये विशेषता अक्सर अपने आप को प्रदेश का मुख्य सेवक कहने वाले देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखती है। धामी बद्रीनाथ दौरे पर थे। वहां आयोजित प्रदर्शनी में आमजन की तरह जनता के बीच पहुंचे और एक मंझे हुए राजनीतिक व्यक्ति की तरह वहां के लोगों से ही नहीं रूबरू हुए, बल्कि वहां मौजूद गांव की चीजों का अनुभवी लोगों की तरह सीलबट्टा और मथनी चलाया। मौका था हिंदुस्तान के प्रथम गांव माणा गांव में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य समापन का। इस दौरान सीमांत माणा गांव में संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति के अद्भुत संगम झलक। इस दौरान बद्री विशाल का दर्शन कर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देहरादून के मोथरावाला में असम राइफल्स पूर्व सैनिक कल्याण संगठन देहरादून द्वितीय वार्षिक अधिवेशन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अधिवेशन में कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी व हर्ष मोहन गौड़ और सूबेदार तुलसी नायर आदि ने असम राइफल्स के गौरवपूर्ण इतिहास को याद कर सभा को संबोधित किया। साथ ही वीर नारियों को मेडल व सोल मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिवेशन के दौरान असम राइफल्स में सेवा दे रहे जवानों, रिटायर्ड जवानों व वीर नारियों की पेंशन, भत्तों, वेतन से जुड़ी कुछ शिकायतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। हमारे मुद्दे कैसे आगे पहुंचे हैं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूं। सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि आर्मी ऑफिसर कमांड हमें करते हैं यहाँ पर आर्मी की तरह, और जो हमें वेलफेयर देती है गवर्नमेंट वो देती पुलिस की तरह। सपोज कीजिए हमारा सिपाही लड़ता है ज़मीन पे, तो सिपाही लड़ता है और सेना मेडल हमें नहीं दिया जाता, हमको पुलिस मेडल दिया जाता है और सेना मेडल दिया जाता है। आर्मी के ऑफिसर को, हमारे जवान को नहीं दिया जाता है। हमारे कम से 50 सेना मेडल है हमारे पास। जनरल पीसी नायर यहाँ पर आए थे तो उस समय भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हमारी विधवाओं को जो है पेंशन, या हमारे जवानों को जो पेंशन जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आर्मी के बराबर हम लोग जो है होम मिनिस्ट्री में हैं, लेकिन हमारे यहाँ 80% जो अफसर आते हैं वो आर्मी के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर नीचे कैप्टन तक। वो हमें कमांड कंट्रोल कर रहा है सारी फोर्स को। जब वो कमांड कंट्रोल कर रहे हैं और वो जो है आर्मी की सुख सुविधा और पे पेंशन ले रहे हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए। काम के आधार पर कई सारे हमारे डॉक्यूमेंट है, राइट फ्रॉम जो काम हम आर्मी के अंडर में कर रहे हैं। ये हुआ ये था, देखिए 3rd पे कमीशन तक तो हमें पूरा मिलता था आर्मी की तरफ, ऑनररी रैंक हुआ करता था, ऑनररी कैप्टन वगैरह। लेकिन 4th सेंट्रल पे कमीशन जो 1986 से जब शुरू हुआ तो उन्होंने हमें CPO कहते थे उस वक्त, आज उसका बोलते हैं सेंट्रल CPO, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CPF बोलते हैं, उसके अंदर में डाल दिया। जबकि काम में कोई परिवर्तन नहीं किया, काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। जो 2 बेनिफिट जो हम ले रहे हैं वो तो हम कोर्ट में जाकर लिया है। अभी जो ड्यूल कंट्रोल का है मेन इशू, जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हम कह रहे हैं कि किसी एक मिनिस्ट्री में डालिए, चलिए हमको MHA में डालिए जो आर्मी ऑफिसर को यहाँ से। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में आज सांसद खेल महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव के तहत ग्राम स्तरीय खेल 27 अक्टूबर से, ब्लॉक स्तरीय खेल 12 से 13 नवंबर और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 से 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई दिशा मिली है। प्रेरणा स्रोत विशेष सांसद खेल युवा महोत्सव के आदरणीय नरेश बंसल साहब सभी का अभिवादन। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रांगण से ये प्रारंभ होगा। स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं विनम्रता पूर्वक एक सेकंड कट मत करना। आज हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सांसद खेल प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो रही है, खेल महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के संयोजन में ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र नगर पहुंचकर 39वें श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्घाटन के मौके पर मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे
विभिन्न विद्यालयों द्वारा निर्मित देश की विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं, त्योहारों, पारंपरिक वेशभूषाओं, ऐतिहासिक शौर्य गाथाओं और धार्मिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित आकर्षक झांकियों का अवलोकन कर छात्र छात्राओं की मेहनत को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मेला प्रदेश के बड़े मेलों में शुमार है। मेले में हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन की पहचान है। इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसिद्ध 52 सिद्ध पीठों में एक मां कुंजापुरी की हम सब पर कृपा बनी रहे। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा 1 दर्जन से अधिक मांगों पर मुख्यमंत्री ने जैसे ही स्वीकृति की सहमति दी, वैसे ही पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और क्षेत्रीय समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि ये झांकियां हमारे विद्यालयों के द्वारा तैयार की गई है। जिलाधिकारी टीजी की अध्यक्षता में ये मेला 49वें वर्ष में और माननीय मंत्री जी के संरक्षण में 49 गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की ये बच्चे इस समय आगे बढ़ते हुए और सारी बातें यहाँ पर कही हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि एक तो जो भी बातें दोबारा करें, जो इन्होंने कहा है आप लोगों ने उसके लिए समय लगेगा, मैं उसको सभी घोषणाओं में सम्मिलित कर लूँगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ कि आप सभी को पुनः मां कुंजापुरी मेले की इस शुभारंभ की शुभकामनाएं देते हुए सफल आयोजन के लिए आप सबका भगवान से प्रार्थना करता हूं, मां कुंजापुरी हम सब पर कृपा करें और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि ये राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ के राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। चाहे नौजवानों के लिए 25,000 नौकरियों देने का काम रहा हो, चाहे नकल अध्यादेश के माध्यम से पूरे देश में दिशा देने का काम रहा हो, चाहे समान नागरिक आचार संहिता ला करके पूरे देश में जो संविधान में जो प्राविधान किया गया था उस संविधान के प्रति सम्मान करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना हो, और चाहे सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत जनपद नैनीताल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के राजभवन पहुंचने पर कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, अपर सचिव रीना जोशी, परिसहाय अमित श्रीवास्तव, मेजर सुमित कुमार भी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।